नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राजा दशरथ के मरण तक का प्रसंग पढ़ चुके हैं। राजा दशरथ के निधन के बाद गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे और आगे क्या घटनाक्रम हुआ उसका रसास्वादन हम आज करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेल नाव भरि नृपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, दावहूँ बेगी भरत पही जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहो जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाम में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहे भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयों दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा, जाकर भरत से इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनु की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे इस तेजी से दौड़े कि अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभेहु जबते, कुसुगन होई भरत कहु तबते, देख ही राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की अनेक प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांग हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक किया करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुम्हाति कुखेत करारा। एक एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। वे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे हैं। खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्री हत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभा विहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सभी जीव जंतु ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी संपत्ति हार बैठे हो। पूर्व जन्म मिलहि न कही कछु, गवही जोहार ही जाही, भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार
वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ कुशलता पूछ नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुन के कय नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। केकई भरत के आने पर खुश हो रही है। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज मनु मारा। केकई आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि सोच देखी मनु मारे, पूछति नेहर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे अत्यधिक उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने भी सब कुशल कह सुनाने के बाद अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत वचन सने हमें, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल संपापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर केकई नेत्रों में कपट का जल भरकर बोली। वह पापिनी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुरप गधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सहमेव करिके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। भरत विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे से धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहति केकई, मरमु पाँच जनु माहुर देही। आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पऊ जानी जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, भरत अत्यधिक व्यथित है। राम के वनगमन से भरत की पीड़ा असीम है और आगे भी भरत किस प्रकार से माँ केकई पर रोष प्रकट करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप आनंदपूर्वक इनके मर्म को समझें
और इनके माध्यम से जो भ्रातृ प्रेम की शिक्षा है, जो परिवार में सौहार्द और प्रेम की शिक्षा है, उसको अपने जीवन में उतारे। धन्यवाद, नमस्कार।